Hello friends, my name is Preet Shah. I'm a chartered accountant and a faculty member of Naukar Institute. Today, I'm going to tell you about the importance of communication skills. Pretty sure आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे कभी शायद वीडियोस देखे होंगे. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ कमी है, बट ये वीडियो जो है वो थोड़ा अलग होगा. दिस इज अनलाइक एनी अदर वीडियो. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है. उसका एक शॉर्ट तरीका मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बट यहां पे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स इज इंपॉर्टेंट. नाउ वेदर यू आर अ 12th स्टूडेंट, आप किसी 12th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्सेस, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्सेज में, इवन इफ यू आर एट द फाइनल स्टेज, तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज 90% ऑफ अस लैक दैट कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस. सक्सेस के लिए जो कम्युनिकेशन हमारे लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए जरूरी है, 90% ऑफ अस हमारे पास वो चीज नहीं है. बिकॉज हमारी बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता. बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू वेल नोन रिसर्च, सक्सेस के मेन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं. वन इज अ डोमेन नॉलेज, वन इज अ सॉफ्ट स्किल्स. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज डोमेन नॉलेज एंड व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स. डोमेन नॉलेज इज द नॉलेज दैट यू एक्वायर थ्रू आउट योर स्कूलिंग, थ्रू आउट योर प्रोफेशनल कोर्सेज, थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. प्रोबेबली इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी डोमेन नॉलेज रहेगी अकाउंट्स या ऑडिट या टैक्सेशन. इफ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, आपकी डोमेन नॉलेज रहेगी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, इकोनॉमिक लॉज. एमबीए है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज द डोमेन नॉलेज. तो डोमेन नॉलेज इज द नॉलेज दैट यू एक्वायर. इन सब कोर्सेज करने से आप जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, दैट इज डोमेन नॉलेज. एंड व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल्स के अंदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ सकते हैं, विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज डिसीजन मेकिंग, इट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैनरिज्म, रेजिलियंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉफ्ट स्किल इज कम्युनिकेशन. नाउ रिसर्च में क्या पाया गया? रिसर्च में पाया गया कि लाइफ में सक्सेस के ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो है 20:80, 20% एंड 80%. यानी 20% कंट्रीब्यूट करता है आपका डोमेन नॉलेज. आपकी सक्सेस के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करता है आपका डोमेन नॉलेज, और 80% कंट्रीब्यूट करता है आपके सॉफ्ट स्किल्स. बट आयरनी की बात देखिए, आपके 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आपने 80% टाइम लगाया डोमेन नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एंड प्रोबेबली 20% और इवन लेस आपने टाइम लगाया सॉफ्ट स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, या सॉफ्ट स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए, या टू होन योर सॉफ्ट स्किल्स. आप अपने आप को पूछिए, वेदर यू आर एट एनी लेवल, वेदर यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, वेदर यू आर एट ए प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, आप अपने आप को पूछिए, आपने अपने स्कूल के 12 इयर्स या प्रोबेबली इन योर प्रोफेशनल स्टडीज, इन सब के अंदर तो आपको टाइम नहीं भी मिला होगा, बट कितना टाइम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए दिया है, या क्या किया है आपने? What steps have you taken to improve your communication skills? That is the irony. People are misled. हमारी करंट सिस्टम के अंदर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है. हम ज्यादातर टाइम, प्रोबेबली 80%, ये जो डोमेन नॉलेज का टाइम है ना, प्रोबेबली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 20% तो क्या 5% भी अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया है. They have not spoken in a single debate. They have not written a single essay other than what is asked in your examination. No write-ups, nothing. They do not know how to communicate efficiently. And communication, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि communication is language specific और language oriented. Communication can be done in any kind of language. Yes, definitely English is a widely accepted language, इसलिए ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखे तो ज्यादा बेटर है. बट इट कैन बी इन योर लोकल लैंग्वेज ऑल्सो. बट आस्क योरसेल्फ, क्या आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर सकते हैं? एंड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से या फिर अपने किसी कलीग से बात करना. कम्युनिकेशन मीन्स कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर, किसी अनजान व्यक्ति से
कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज का शेयर करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के? दैट इज व्हाट इज नोन एज कम्युनिकेशन. सो टेल मी, इफ यू गो इनटू अ बिजनेस वर्ल्ड, आप अगर किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी दूसरी कंपनी के कॉर्पोरेट या दूसरी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिशियल से बात करनी है. हाउ विल यू डू दैट विदाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या आपको वहां ऐसे केसेस के अंदर डोमेन नॉलेज काम आएगा या कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएगी? प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल बताता हूं. आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, तो उस इंटरव्यू के अंदर एक 5 मिनट रूल होता है. व्हाट इज दिस 5 मिनट रूल इन एन इंटरव्यू? व्हाट इज दिस 5 मिनट रूल इन एन इंटरव्यू? अगर आप जैसे ही इंटरव्यू के देने के लिए एंटर होते हो ना, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको जज करेगा. द इंटरव्यूअर विल जज यू ऑन योर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर फर्स्ट 5 मिनट्स. क्या आपने फर्स्ट 5 मिनट्स में कैसे परफॉर्म किया, उस पर वो डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग एन एम्प्लॉय इन द कंपनी और नॉट. नाउ टेल मी, in the first 5 minutes, does the interviewer ask you questions about your domain knowledge? कि अकाउंट्स क्या होता है, आपने टैक्सेशन के अंदर क्या चीज पढ़ी है, इसके बारे में क्या लॉ है, क्या लीगल ऑब्लिगेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फर्स्ट 5 मिनट्स में पूछ लिया जाता है? या फर्स्ट 5 मिनट्स में यह पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कहां से करी है, कैसे करी है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में पूछा जाता है, आपके हॉबीज के बारे में पूछा जाता है. सो ये फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको अपने डोमेन नॉलेज से कुछ नहीं पूछा जाता, पर वो क्या देखा जाता है, वो चीज क्या देखी जाती है जिससे ये डिसाइड किया जाता है वेदर यू आर टू बी सिलेक्टेड और नॉट. पूछा ये जाता है कि क्या आपको कम्युनिकेशन, द रियल इंटेंशन बिहाइंड दीज 5 मिनट्स, दीज फर्स्ट 5 मिनट्स आर कि वेदर यू आर गुड विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉट, वेदर यू आर गुड विथ योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स और नॉट, whether you are good with your mannerisms, whether you have that personality that it takes for this position to be successful. आप जिस पोजीशन के लिए जाओगे उस जॉब के अंदर, क्या वो पोजीशन को सक्सेसफुल बना पाओगे या नहीं? They are not concerned about your success, they are concerned about the position, the success of this position. तो ये फर्स्ट 5 मिनट्स में उन्होंने आपकी डोमेन नॉलेज से कुछ नहीं पूछा और इन्हीं फर्स्ट 5 मिनट्स के बेसिस पे आपको जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं. दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि आपकी डोमेन नॉलेज आपकी सक्सेस का इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा फैक्टर आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट. देखा जाता है ना इंटरव्यू के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी रेजिलियंस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हो, आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, इससे डिफाइन किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आप किस तरह से डिसीजंस ले सकते हो. क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, वेदर यू नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन और नॉट, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट इट इन अ बेटर वे, देन डेफिनेटली योर इंटरव्यूअर्स और एनीबडी, आपके जो भी लिसनर्स है वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. बट सर, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस तो हमने देख लिया. अब कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए या इस कम्युनिकेशन को जो अक्वायर करने के लिए, जो स्किल्स है वो अक्वायर करने के लिए हम क्या करें? डू वी हैव टू अटेंड एनी सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स? करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर ओन डिसीजन. बट यहां पे मैं आपको 10 तरीके नहीं बताऊंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कैसे करें. मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, वन मास्टर स्ट्रोक ऑन हाउ यू कैन इंप्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स एज अ होल, नॉट ओनली योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू कैन इंप्रूव सॉफ्ट स्किल्स एज अ होल. Whether it is decision making, whether it is stress management, whether it is resilience, whether it is personality development, whether it is communication, हर एक चीज, whether it is your creative thinking, whether you want to improve your analytical skills, इन सब का एक मास्टर स्ट्रोक है, and that is
Reading books. Yes, you read that right, you heard it right. Reading books is the master stroke जिससे आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को 100% इंप्रूव कर सकते हो. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्रोबेबली आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, या प्रोबेबली आप अपने लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में है, या प्रोबेबली आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, या वट एवर इट इज, शायद आपको जॉब भी मिल चुकी है, तो क्या आपको सक्सेस मिल चुकी है? एंड इफ द आंसर इज नो, देन इट इज स्टिल टाइम, क्योंकि देर आए पर दुरुस्त आए. रीडिंग बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू. वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स? कैसे इससे कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो सकती है. आपने शायद बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स दिखाई जाती है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कोट दैट लीडर्स आर रीडर्स. लीडर्स आर रीडर्स. Why? Because they all have understood the importance of reading books. लीडर के नाम पे या किसी सक्सेसफुल पर्सन के नाम पे सबसे पहला नाम क्या आता है आपके दिमाग में? यस, आई न्यू इट. बिल गेट्स. बिल गेट्स एक साल के अंदर 50 बुक्स रीड करता है. कितनी? 50 बुक्स रीड करता है. और कौन लीडर आता है आपके दिमाग में? वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट reads around 600 pages a day. एक दिन के अंदर 600 पेजेस. इससे क्या होता है? यानी ऑब्वियसली दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. सो अगर ये जो लीडर्स है, जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल है, अगर ये अपने टाइम का एक मेजर पोर्शन पढ़ने में लगा सकते हैं, यानी ये बुक्स पढ़ने में लगा सकते हैं, तो व्हाई कांट यू? पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से, सेल्फ हेल्प बुक्स, डेवलपमेंट बुक्स, ये सारे बुक्स पढ़ने से, मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ने से आपको बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं. एक बहुत लॉजिकल कॉमन सेंस वाली बात है. ये जितने भी लोग बुक्स बनाते हैं, जो बेस्ट सेलर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं बुक्स बनाने वाले, ये बुक्स जितने लिखने वाले, ये सारे ऑथर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से किसी हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं. यस और नो? जैसे मान लो अगर आपने बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है किसी सक्सेसफुल पर्सन की, तो ये सारे आइडियाज क्या होता है कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं अपने सारे दिमाग से अपना सारा आइडियाज निकाल के उस बुक के अंदर इंक्लूड कर देते हैं. इवन इफ यू रीड 25 बुक्स अ ईयर, तो आपको 25 सक्सेसफुल लोगों के जितने आइडियाज है वो आप अपने दिमाग के अंदर एंटर कर रहे हो. यानी नॉट 1 नॉट 2, 25 पीपल, इन लोगों के आइडियाज, इन लोगों के सक्सेस फॉर्मूलाज आप अपने दिमाग के अंदर ले रहे हो. यू कैन डू अ मिक्स एंड मैच. आप अपने हिसाब से बनाइए अपना सक्सेस फॉर्मूला. बट देयर इज नो डाउट टू दिस फैक्ट कि रीडिंग बुक्स विल हेल्प यू इंप्रूव दिस सॉफ्ट स्किल एंड विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन. सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स. प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पढ़ना शुरू किया होगा, बट शायद बीच में रुक गया होगा. To them, I'll tell you, या अगर आप अभी अभी नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एक बहुत छोटा सा टिप देता हूं. सोने से पहले सिर्फ 20 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, मेक इट अ हैबिट. मेक इट अ हैबिट कि आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स एक अच्छी बुक पढ़ें. एंड आई वुडंट सजेस्ट कि आप अपने फोन से पढ़े या किंडल से पढ़े. गो द ओल्ड स्कूल वे, ट्रेडिशनल वे में जाइए और 20 मिनट्स सोने से पहले एक अच्छी किताब पढ़िए. ट्रस्ट मी, टीवी देखने से ज्यादा या सोशल मीडिया में मीम्स पढ़ने से ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन. और ये कोई बहुत ज्यादा टाइम तो मैं नहीं बोल रहा, इट्स जस्ट 20 मिनट्स पर डे. इफ यू मेक इट अ हैबिट, if you make it a habit, if you make it a persistent habit, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा आपके अंदर. एंड दिस विल बी एविडेंट. आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करिए. चलिए, अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करिए. सोशल एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा इंसान जो रोज बुक्स पढ़ता है, काफी बुक्स पढ़ता है, काफी टाइम से बुक्स पढ़ता आ रहा है, उसको सामने खड़ा कर दीजिए एक ऐसे इंसान के सामने जो बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ता.
और उनके साथ कम्युनिकेट करिए, एंड यू विल नो द डिफरेंस. थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.